हमें पढ़ाई करना है, हाँ। किस तरीके से हमें आगे प्रोसीड करना है। और अपने देखो ये सिलेक्शन का एक कंप्लीट प्रोसेस होता है। और देखो ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा, पढ़ता तो सब बच्चा है, पहले दिन आता है पूरे 100% मोटिवेशन के साथ पढ़ाई शुरू करता है। लेकिन जब आप पढ़ाई जिस जुनून से और इंथुजियाज्म से शुरू करते हो, उसी जुनून से आपको खत्म भी करना होता है। और बीच में कई सारे प्रोसेस होते हैं, उसको 100 सक्सेसफुली कंप्लीट करना होता है। बीच में कहीं आप अटकेंगे तो चीजें छूट जाएगी। देखो अभी एक बच्चे का फोन आया था मेरे पास, किसी थ्रू कहीं से आया, तो कह रही थी कि सर पूरा मन लगा के पढ़ा, कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, 100% मेहनत से पढ़ा, लेकिन एग्जाम में जाके ब्लैंक हो गए। भाई उस ब्लैंक ना हो इसीलिए तो हम यहाँ पे टेस्ट कराते हैं ना। सही बात है। और मेन चीज क्या है ना कि आप जब तैयारी कर रहे होते हो ना, तो साइन कर्व चलती जिंदगी आपकी, उसमें अप्स भी आते हैं, डाउन्स भी आते हैं। कई बार टेस्ट में आप परफॉर्म करते हो, नहीं करते हो, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लेकिन अगर आप लगातार चलते रहते हो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखते हो, और आखिरी दिन जो पहले दिन आपका जोश होता है वही अगर आखिरी दिन तक रहा, इसका मतलब फिर आप डॉक्टर बन जाते हो। बिल्कुल सही बात है। देखो यार जितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं ना, एक बार कोशिश करना कि तुम किसी को जानते होगे, तुम्हारे रिलेटिव या फ्रेंड्स या सीनियर कोई सेलेक्ट हुआ होगा ना, उससे तुम खुद ही पूछना कि भैया आपने 1 साल तैयारी करी थी, आप डिमोटिवेट हुए थे क्या? कि आपके नंबर हमेशा से 610 640 आते थे क्या? आपके नंबर हमेशा से 680 आते थे क्या? आपका सिलेबस हमेशा कंप्लीट हो जाता था क्या? आपके बैकलॉग नहीं होते थे क्या? टेस्ट में नंबर कम नहीं होते थे क्या? सबके साथ ऐसा होता है। बिल्कुल। और धीमे धीमे ही नंबर बढ़ते हैं। मैं तो कहूंगा कि जो 99% बच्चा आज सेलेक्ट हो रहा है ना, वो भी इसी प्रोसेस से गुजरता है। उसके भी चैप्टर कंप्लीट करने में दिक्कत आती है, लेक्चर नोट्स बनाने में दिक्कत आती है, टेस्ट देने में दिक्कत आती है, लेकिन उस दिक्कत से वो लड़ता रहता है हमेशा। और 200 नंबर, 300 नंबर, 400 नंबर जिसके भी आते हैं, वो धीमे धीमे ही आगे चलकर 600 के ऊपर निकलते हैं। ऐसे एकदम से 600 नहीं आते कि भाई पहला टेस्ट हुआ 600 नंबर आपके। और पहले दिन से तुम ना, पहले दिन से ही एक मतलब रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जेन्युइन बात बोल रहा हूं, थोड़ा प्यार से सुनना। पहले ही दिन से नंबर, सिलेबस, कॉलेज के बारे में सोचना छोड़ दो। मतलब तुमने एडमिशन लिया और कौन सा कॉलेज मिलेगा? अरे आज नहीं मिलेगा ना कॉलेज, चाहे तुम कितना भी हाथ पर मार लो। पहले तो इनपुट देना पड़ेगा, पहले तो इनपुट देना पड़ेगा ना। और पहले दिन से नंबर नहीं आएंगे, पहले दिन से सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, पहले दिन से सब कुछ नहीं होगा। पहले दिन से क्या होगा? टॉपिक समझ आएगा। पहले दिन से क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करोगे तो तुम सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बनो, कॉलेज तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। बिल्कुल सर। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर चालू करते हैं क्या? जल्दी फटाफट से बता दो। पहले दिन से ओवर थिंकिंग को इग्नोर करो, ओवर थिंकिंग को मिनिमाइज करो और अपने पढ़ाई पर ध्यान। और फ्यूचर प्रेडिक्शन करते थे ना बच्चे, खुद ही सोचने लगते हैं कि यार क्या होगा। नहीं, खुद ही दोनों तरह की बातें सोचते ना। खुद ही सोचते हैं कि मुझे ये कॉलेज मिलेगा, और खुद ही सोचते हैं कि मेरे से नहीं होगा। पहले दिन से तुम ऐसी बातें क्यों करते हो यार? किसी को नहीं पता किसका होगा किसका नहीं होगा। जो पढ़ेगा 100% जो फॉलो करेगा एक ही बैच को, जो मेहनत करेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा, सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करेगा, टेस्ट देगा, उसका होगा। तो तुम इन चीजों पर ध्यान दो ना, अपनी जर्नी को एंजॉय करो ना। सीधा मंजिल के बारे में सोचते हो, अपने पाथ को कभी भी नहीं देखते। पाथ में मुश्किलें जो आती है उसको एंजॉय करो, और उससे लड़ो और आगे बढ़ो। सीखते ही हो और स्ट्रांग बनते हो। और जब फाइनल पेपर देने बैठते हो ना, तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहना पड़ता है, मेंटली भी, फिजिकली भी। बहुत ज्यादा भाई, पूरा साल भर आसान नहीं होता है ना। और जो इस चीज को कर लेता है वही डॉक्टर बनता है फिर। और नीट सिर्फ सब्जेक्ट का थोड़ी ना यार, मेंटल टेम्परामेंट को कंट्रोल कैसे करते हो इसका भी तो गेम है। क्योंकि जब ऑपरेशन कर रहे हो तो शायद बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन आपको करना पड़े, जिसमें आप सब कुछ जानते हो, सब कुछ एक्सपर्ट हो, लेकिन अपने दिमाग को भी तो कंट्रोल रखना पड़ेगा। उस रात को 3 बजे उठा के ऑपरेशन करा दे कोई तो, हाँ भाई तुम सो रहे हो और फोन आ जाए तो कैसे डॉक्टर बनोगे? काम भी तो बहुत मुश्किल करने वाले हो ना तुम, ये भी तो सोचो। काम भी तो बहुत सेंसिटिव और बहुत बड़ा और बहुत मुश्किल करने वाले हो, तो उसके लिए तुम्हें तैयार भी उसी के अकॉर्डिंग होना पड़ेगा। तो सभी लोगों से निवेदन है कि देखो, प्रोसेस को एंजॉय करो, मेहनत करो, पढ़ाई के बारे में सोचो, और ऐसे पढ़ो ना साला कि तुमसे बेहतर कोई पढ़ ही ना पाए। और रिजल्ट के बारे में सोचोगे ना, अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट होगा। अच्छा, सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो गया मैं, मान लो मैं 100% सीख रहा हूँ, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मेरा सिलेक्शन कोई रोक लेगा क्या? सही बात है। सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, नहीं होता ना, करने से होता है। हम तुम